सुशांत की डेथ मिस्ट्री में अभी तक सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे थे। आज सुशांत केस में पहली बार रिया के माता पिता भी सीबीआई के सामने होंगे। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां उनसे सवाल जवाब होंगे। सीबीआई की एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों नामजद आरोपी हैं। इन पर सुशांत के पैसों के गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। हालांकि आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं कर रही है। पिछले 4 दिन में रिया से 35 घंटे तक पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। आज रिया के माता पिता की बारी है। रिया के माता पिता से सीबीआई पहली बार पूछताछ कर रही है। आज इंद्रजीत और संध्या से क्या सवाल हो सकते हैं? डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। रिया चक्रवर्ती के माता और पिता इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें समन किया है और यही वजह है कि वो यहां पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। लंबे पुलिस बंदोबस्त के बीच में इस वक्त जीप कंपस गाड़ी जो है उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती दोनों निकले हैं और आप इस वक्त देख रहे हैं ये सीबीआई के अफसर हैं और इस गाड़ी में इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती पहुंची हुई हैं। को बुलाया है यहाँ पे पूछताछ के लिए। वो यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया। रिया चक्रवर्ती आज नहीं आएंगे। रिया चक्रवर्ती से 4 राउंड की पूछताछ हो चुकी है और पहली बार रिया चक्रवर्ती के माता पिता डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती जब यहां से कल निकली थी तो घर गई थी, उसके बाद सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी। आज वो नहीं आ रही हैं, लेकिन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती सीबीआई के एफआईआर में आरोपी हैं ये, और वो पहुंचे हैं, इस वक्त दाखिल हुए हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पे डीआरडीओ गेस्ट हाउस। उनसे आज लंबी पूछताछ होगी। कैमरा राजेश सिलगांव के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। राजेश की रिपोर्ट आपने देखी और राजेश कुमार खुद इस वक्त हमारे साथ सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़ चुके हैं। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ हैं जो ईडी दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। सबसे पहले राजेश, रिपोर्ट हमने आपकी देखी, कितनी देर पहले ये रिया के माता पिता वहां पहुंचे हैं और क्या सवाल आज किए जाने हैं रिया के माता पिता से? देखिए 10:50 का वो वक्त था जब रिया चक्रवर्ती के माता पिता यहाँ पर पहुंचे थे। रिया चक्रवर्ती से 4 राउंड की क्वेश्चनिंग हो चुकी है सीबीआई की। अब जो अगले आरोपी बचे हुए थे इस केस में, इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती, वो सिर्फ आने बाकी थे। इसके पहले हमने देखा कि श्रुति मोदी भी कल आई थी। तो जो एफआईआर में जो आरोपी बचे हुए थे वो ये दोनों थे। पहली बार सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और इनसे वो तमाम सवाल हो गए। सुशांत और रिया के पर्सनल लाइफ को लेकर होगा, क्या इन्हें जानकारी थी? सुशांत डिप्रेशन में था तो क्या इन्हें जानकारी थी? रिया ने इन्हें बताया था? रिया ड्रग्स लेती थी या फिर ड्रग्स किसके लिए हासिल कर रही थी? क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती को इसकी जानकारी थी? और सबसे अहम होगा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में जो जानकारी हासिल करना चाहेगी सीबीआई, क्योंकि परिवार का आरोप है कि पूरे रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार ने, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार ने मिलकर इस 15 करोड़ का गबन किया है। तो वो उसके बारे में भी सवाल होगा। नम्रता दुबे हमारे साथ इस वक्त हैं जो रिया चक्रवर्ती के घर पे मौजूद थी। आज रिया नहीं आई हैं, उनके माता पिता आए हैं। नम्रता, सबसे जरूरी बात है कि जब यूरोप टूर से रिटर्न आए थे तो तकरीबन 1.5 महीना सुशांत सिंह राजपूत पूरे रिया के परिवार के साथ उनके घर पर मौजूद थे। तब रिया ने सबको ये बताया था कि डेंगू के चलते सुशांत बीमार है और बीच में ये सारी खबरें भी आई कि सुशांत पर जो है काला जादू और झाड़ फूक भी की जा रही है। ऐसे आरोप सुशांत के जो पूर्व स्टाफ है उन्होंने भी लगाया। तो ऐसे में इंद्रजीत और संध्या का बयान इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वो वक्त था जब रिया ने सबको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। उस 1.5 महीने के बीच ऐसा क्या हो गया कि सुशांत बॉलीवुड छोड़ने का उन्होंने एक तरफ से निर्णय ले लिया था, अचानक डिप्रेशन हो गया। और यूरोप टूर पर घूमने के बाद, जब घूमना ऐसा होता है कि जब आप अपना माइंड फ्रेश करके आते हो, लेकिन आपको डेंगू हो जाए जब आप इतनी सेफ एटमॉस्फेयर में घूमने गए, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल इंद्रजीत और संध्या से ड्रग को लेकर भी सवाल पूछी जाएगी, क्या उन्हें ये रिया के बारे में कोई जानती? तो इस वक्त तस्वीर आपको दिखा दे, सिद्धार्थ पिठानी जो है वो इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पे। हुसैन लगातार इस केस के अहम किरदार में से एक सिद्धार्थ पिठानी निकलकर सामने आए हैं।
मीडिया के लोग उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन क्या है। तो सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त पहुंचे हैं। अहम बात जो नम्रता ने बताई कि सुशांत सिंह राजपूत उस घर में रहे, प्राइम रोज की उस बिल्डिंग में रहे जो इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती का घर है। उस वक्त वहां पर क्या हुआ था, सुशांत किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, डिप्रेशन की जो बात सामने आ रही है। यूरोप टूर के बाद जब लौटे सुशांत तो उस घर में माता पिता के साथ यानी इंद्रजीत चतुर्वेदी और जो उनकी मां है संध्या, इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती अगर साथ में थे तो उस वक्त क्या क्या हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे इनको। लेकिन एक और चीज ये है कि आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और किस किस से पूछताछ होनी है, क्योंकि आप अभी दिखा रहे थे कि सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हैं, और कौन कौन इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है और किस किस को तलब किया गया है। देखिए, सबसे पहले पहुंचने वाले में रिया के माता पिता ही थे। ये सिद्धार्थ पिठानी तीसरे कैरेक्टर यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती संध्या चक्रवर्ती के बाद सिद्धार्थ पिठानी अभी पहुंचे हैं। श्रुति मोदी को भी यहां आना है। श्रुति मोदी से अभी तक सीबीआई ने सिर्फ एक बार सवाल जवाब किया है। उनसे सवाल जवाब लंबा होगा क्योंकि वो बहुत अहम जानकारियां रखती हैं, मैनेज करती थी सुशांत सिंह राजपूत की, मैनेजर थी वो, बिजनेस मैनेजर। हर एक चलिए राजेश, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। ईडी दफ्तर के बाहर दिनेश इस वक्त खड़े हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट है? आज फिर गौरव आर्या से पूछताछ होनी है। वकील से चले गए, बात लीजिए तो। देखिए, गौरव आर्या जो है वो ईडी दफ्तर के अंदर चले गए, उनके साथ उनके वकील भी थे। वकील से जब हमने पूछा कि उन पर गौरव आर्या पर लगे आरोपों पर क्या कहना, तो वकील का साफ तौर पे कहना था कि तमाम आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है। लेकिन ईडी जो है, कल उन्होंने 9.5 घंटे पूछताछ की थी गौरव से, लेकिन जो बयान गौरव आर्या की तरफ से दिए गए उससे ईडी संतुष्ट नहीं और इसीलिए दोबारा यहां पर बुलाया गया गौरव आर्या को। आपको बता दो, इस पूरे मामले में गौरव आर्या 2 अहम बिंदुओं पर बड़ी रोशनी डाल सकते। पहला, ड्रग्स कनेक्शन जो निकल कर आया रिया का, तो उसमें जो पहली चैट है 2017 की, वो इसी गौरव आर्या के साथ है। गौरव आर्या भले ही दावा कर रहे हो कि 3.5 साल से वो रिया से मिले नहीं है, लेकिन इस बात को जो है वो संतुष्ट जो समाधानकारक जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है गौरव आर्या की तरफ से। एक दूसरा फाइनेंशियल एंगल भी यहां पर निकल कर आता है, क्योंकि अब तक जो भी परिवार, सुशांत के परिवार का आरोप है कि करीब 15 करोड़ का गबन किया गया है रिया की तरफ से, लेकिन जो बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स है सुशांत और रिया के बीच में, उसमें कहीं पर भी कोई बड़ा अमाउंट रिया के अकाउंट में डायरेक्ट जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसे में गौरव आर्या जो एक होटेलियर है, तो क्या इन्हें किसी तरह की कोई जानकारी है? ईडी का शक ये जताया जा रहा है कि शायद तो दिनेश, आपके जो सोर्सेज हैं, अगर सच में ट्रांसफर हुए होंगे तो हवाला नेटवर्क का क्या इस्तेमाल। जी दिनेश, आपके जो ईडी में सोर्सेज हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि कल की पूछताछ में क्या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो ड्रग्स खरीदी गई, उसके पैसे कैसे जा रहे थे, किस मोड में जा रहे थे, किस मीडियम से जा रहे थे, इसको लेकर के कुछ उसने अब तक बताया है? देखिए, ईडी अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि काफी संवेदनशील मोड पर ये फिलहाल केस पहुंच गया, अब तक चूंकि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना तो सीबीआई को मिला, ना ही ईडी को मिला, तो ऐसे में फाइनेंशियल एंगल ही एक जो है जिसकी वो जांच करना चाहते हैं। और जो जवाब, जितने सवाल पूछे गए हैं गौरव आर्या से, उसके जो है सही जवाब नहीं मिले या फिर ऐसे जवाब नहीं दिए जिससे शायद जो ईडी उन पर भरोसा कर सके। चलिए इंतजार करते हैं कि आज की पूछताछ के बाद ईडी किस कंक्लूजन पर पहुंच पाती है, फिर वो सीबीआई के साथ क्या शेयर करती है। इस वक्त गेस्ट हाउस पे राजेश कुमार खड़े हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे, और ईडी दफ्तर के बाहर दिनेश मौर्य। सुशांत के